बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जी तो आज मेरा काफ़ी दिन बाद ब्लॉग आया है क्योंकि थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी फैमिली में, तो इस वजह से तो यहाँ पे न, काम करने वाले थे कि यहाँ पे आटा गूंदने वाला था। आटा मैंने सोचा कि आटा गूंद लेती हूँ, तो इसमें से कुछ खुश्क भी चाहिए था आटा रोटी के लिए, तो वो भी छान के मैंने इसी में से निकाल लिया था। फिर जब अलहदा निकालो तो फिर ज़रा जो है ना साथ बिखर भी जाता साइडों से। तो यहाँ पे ये आटा गूंद रही थी मैं, तो इसके बाद बाकी कुछ काम करने वाले हैं वो भी कर लूँगी। बच्चे असल में सोए हुए थे, लेकिन ये जो है ना बेटा मेरा जाग गया था, तो ये दिन का ही टाइम था, तो मैंने सोचा आटा गूंद के रख लेती हूँ, क्योंकि जब हस्बैंड जो है ना इन्हें खाना चाहिए होता है ना, तो फिर ही जब आटा ना गूंदा हो तो बड़ा मसला बनता है। तो हांडी बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, इसको फिर ज़रा जज़ब होने के लिए भी रखना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, ताकि रोटी जो है ना वो अच्छी बन जाए। तो जी जनाब इसके बाद मुझे थोड़े और काम है घर के, वो करेंगे। तो अच्छा, आजकल जो है ना स्किन का जो मास है ना, वो हाथों का मास, वो स्किन का मास कह रही हूँ, हाथों का जो मास है ना वो काफ़ी उतर रहा है। पता नहीं, शायद मेरे साथ ही ऐसे होता है या सबके साथ है, मौसम बदलने के साथ ही स्किन का जो होता है ना हाथों का मास वो उतरने लग जाता है, तो बड़ी इरिटेशन सी होती है इस वजह से। तो यहाँ पे ये इसमें मैंने दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, चने की दाल, और साथ बच्चों के लिए मैं खीर बना रही थी। बच्चों को ना ज़रा डिफरेंट सा आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए कुछ नहीं बना के दिया बच्चों को, तो ज़रा उनको बना देती हूँ। असल में बच्चे फिर बोर हो जाते हैं डेली का रोटी सालन हमारे साथ, हम हमारी तो फिर है ना एक नीड है, हमने खाना है, लेकिन बच्चों को फिर थोड़ा साथ में डिफरेंट भी हो जाए तो बच्चे ज़रा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रायर मैंने इसके अलमारी धोई थी बेटे की, तो इसमें अब सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके दोबारा से रखनी है, क्योंकि अब हो रहा है जी विंटर स्टार्ट, और यहाँ पे 6 बज चुके हैं और मगरिब हो चुकी थी। तो ये सारा मैंने फिर यहाँ पे इसको मैंने क्लीन अप कर लिया, इसको मैंने धोया अच्छी तरह से, और इसको अब थोड़ी देर के लिए ड्राई अप करने के लिए रख दिया था। और फिर इसके बाद इस तरह ये ना सूख नहीं था रहा, पानी नहीं था खुश्क हो रहा, तो मैंने कहा कि इसको मैं ना ड्राई कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ ना कपड़े की मदद से, क्योंकि इसमें चीज़ें भी डालने वाली थी, बिखरी पड़ी हुई थी चीज़ें, जो इसमें से निकाली हैं वो समेटने वाली थी, और जो इसमें रखनी है वो भी शॉपर में रखी हुई थी। तो इसमें अब जो गर्मियों के हैं वो उनको समेट दूँगी, देने वाले दे दूँगी, तो जैसे भी होगा ना। असल में अब गर्मियों वाले देने वाले तो नेक्स्ट ईयर ही होंगे, क्योंकि अब किसी ने क्या पहनने हैं गर्मियों के कपड़े, तो ये लेकिन जो अब सर्दियों के जैसे ही मैं निकालती हूँ ना, तो फिर वो देने वाले सीज़न वाइज मैं दे देती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे मैं कबर्ड वगैरह इसके ड्रायर में सेट कर रही थी, तो ये बच्चे जो है ना ये खीर के पीछे हुए थे कि वो उसको कह रहे कि मुझे भी खिला दो खीर, लेकिन फिर इसको बाद में मेरी सिस्टर है उन्होंने इसे खिला दी थी। तो दाल मैंने बॉईल कर ली थी, अब इसके बाद चिकन वगैरह इसमें डाल के, एक्चुअली मैं ना बना रही थी दाल गोश्त, तो बड़ा फेवरेट है मेरा दाल गोश्त, मज़े का भी लगता है, और हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आया था खाना दाल गोश्त का। और दूसरी बात यह है कि अब जैसे मैं ये ड्राई वगैरह की सेटिंग कर रही हूँ, मुझे ये था कि मैं आराम से इसकी सेटिंग कर लूँगी, लेकिन ना फिर हस्बैंड आ गए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी हुई है, आप पहले खाना बना दे मुझे। तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। जब मैं दाल में बॉईल कर चुकी हुई थी, तो ये सिर्फ जो है ना चिकन वाला ही थोड़ा सा काम रह गया था, तो इसको भी गलने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। यहाँ पे सारे मसाले डाल के इसको मैं पानी में रख के इसको मैं फिर मैं दोबारा जो है ना ड्रायर वाली साइड पे चली गई थी, क्योंकि ना काम बिखरा हुआ था और बच्चे बार बार कपड़े इधर से उधर बखेर रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले समेट लेती हूँ, और इतने में जो है ना चिकन भी गल जाएगा, हर चीज़ उसमें रच बस जाएगी मसाले। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें कुछ मुझे मिल रहे थे, कुछ नहीं थे मिल रहे, खैर जो नहीं मिले उन्हें मैंने शॉपर में डाल दिया था, क्योंकि यहाँ पे काम मैंने स्मेटा समाटी वाला निपटाना था जल्दी से, तो इसलिए फिर ये अलमारी वाला जो काम था ना इसको मैं रख नहीं थी सकती। तो कल जैसे ही फिर सुबह होगी तो मैं इसको देखूँगी, क्योंकि कुछ कपड़े जो है ना वॉश करने वाले हैं,
तो ये पजामियाँ हैं उसकी, और इसके अलावा ये स्किन वाले हैं कपड़े, और ये पजामियाँ सारी वो रख लूँगी, इकट्ठी रख लूँगी, और वो बॉडी सूट जो है ना वो अलहदा रख दूँगी। मतलब इनको पहले सारी पजामियाँ वगैरह सही सेट करके ना, तो इसके बाद फिर इन सबको देखूँगी कि फ़र्स्ट ड्रायर में रखना है या किस में रखना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना पहनाने वाली हैं बार 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 बार। तो इसको मेरा दिल है कि मैं पहले वाले में रख दूँ। और बनियान थी कुछ, और सॉक्स वगैरह भी थी कुछ। तो ये मैं जो है ना सारी चीज़ें इनको मैं फ़र्स्ट वाले में रख दूँगी। और बच्चे भी साथ में, देखा ना कैसे बच्चों को तो बड़ा फ़न लग रहा है ये काम देख के ना, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे बच्चों के डर से मैंने इसे काफ़ी जल्दी जो है समेट दिया था, लेकिन रफली समेटा है इतना। मुझे ये था कि मैं तसल्ली से ये काम कर लूँगी, लेकिन हस्बैंड भी आ गए थे तो खाना भी बनाना था। तो ये सॉक्स मैंने अलहदा रख दी, फिर मैंने कहा नहीं, ये सॉक्स अलहदा इस कैबिनेट में तो नहीं ठीक है, इसको ऊपर वाले में ही रख देती हूँ, क्योंकि सिर्फ सॉक्स थी और इसमें मैं अब कपड़े रख दूँगी। ये वाले इस ड्रायर में ये वाले कपड़े हैं जो इसने आजकल के मौसम में पहने हैं, और जो नेक्स्ट में पहने हैं ना वो नीचे वाले में रख दूँगी। और बाकी जो है वो जो चीज़ें रह गई थी वो फिर बाद में मैं देखूँगी उन्हें क्या करना है, कैसे समेटना है। कुछ धोने वाले कपड़े हैं वो सारे चेक करके ना सर्दियों वाले अलग कर दूँगी और गर्मियों वाले अलग कर दूँगी। तो इसमें से भी मैंने देखे थे जो काफ़ी गर्म थे, अभी उन्हें मैंने रहने दिया था। और ये देखें, ये जूतों की शामत आई हुई है। तो इसमें ना बेटी के भी थे जूते, तो मैंने उनको साइड पे कर दिए। ये मैंने अब जो है ना इसकी सिर्फ बेटे की बना दी है अलमारी टाइप ना, इसमें सिर्फ इसी की चीज़ें रखूँगी, क्योंकि मिक्सअप हो जाती हैं तो फिर ज़्यादा ही कुछ गंद मच जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये पानी भी ड्राई हो गया था, मैंने कहा इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो है ये इसको मैं बना लूँगी। हाथों से जो है ना वो मांस उतर रहा है तो बड़ा ना अजीब सा इरिटेशन, मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है। और दूसरा जो है ये कि जब मेरा किसी चीज़ पे दिल करता है ना कि ये मैंने बनानी है, फिर मैं बना ही लेती हूँ। तो कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ और बनाने का प्लान होता है, लेकिन दिल में कुछ और आ रहा होता है, तो फिर बंदा कहता है चलें वही बना लेते हैं जो दिल में आ रहा है, क्योंकि दिल जो है ना वो फिर रहता नहीं है वो खाने से। तो यहाँ पे ये बच्चे जो है ये इनको ये समझ नहीं थी आ रही हमें पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये उस्मान जो है ये रो रहा था कि मुझे भी कहीं एडजस्ट करें। मैंने कहा चले तुम्हें तो मैं बिठाती हूँ ना एक दफ़ा। तो ये दोनों जो है हमारे सेंटर में बैठ चुके थे खाना खाने के लिए। एक को मैंने खिलाना होता है और ये बेटी को जो है फैसल खिला देते हैं, और उस्मान को जो है मैंने खिलाना होता है। यहाँ पे खाना खाने के बाद देखा मुझे फिर भी सुकून नहीं आया ना, तो ये सारी मैंने देखा कि ये सेटिंग वगैरह करके शूज़ इसके ये सारे जो है ना मैंने रख दिए हैं। तो इसके बाद अच्छा, इसके बाद जब मैं अपनी तसल्ली करके ना होगी थी फारिग कि चलो ये तो हो गया काम, बाकी ये वाला मैं समेट लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा मुझे काम और भी था वो कर रही, तो ये जो है ना इतने में इन्होंने वो ड्रायर जो है वो खाली कर दिया था, नीचे वाला शूज़ उसमें एक भी नहीं था रखा हुआ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ना कलर डल डल हो रहा है, तो इमीडिएट बेस पे कुछ ना कुछ कर लिया जाए। बच्चों के साथ बड़ी बिज़ी लाइफ हो गई है, कोई अपनी तरफ ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं होता, ना ही पार्लर जाने का टाइम मिलता है कि पार्लर बंदा जाए। तो मैंने सोचा कि चलें, घर में ब्लीच पड़ी हुई थी मुझे नज़र आ गई, तो ये कर लेते हैं ब्लीच। वैसे सुनने में आता है कि ब्लीच इतनी कोई अच्छी नहीं होती, नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी है। इतना टाइम बच्चों को छोड़ के बंदा कहाँ पार्लर पे जाए और इतनी एक्सपेंसिव जो है ट्रीटमेंट ले, तो घर में ही ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे मैंने ब्लीच कर ली थी, इसके बाद ये मैं डॉक्टर रशील की कुछ प्रोडक्ट्स हैं ये यूज़ करती हूँ, ओरिजिनल है बिल्कुल। ये 2000 में ये सारी चीज़ें आ गई थी। ये इसका सीरम था, ये मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया। वैसे इसके बाद मैंने लगाया था तो ये काफ़ी अच्छा था। तो इसके कह रहे थे कि 2 स्पॉट अगर आप लगा लेते हैं ना तो इसको फैला के ना, तो ये अच्छा था इसका रिज़ल्ट। बाकी तो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, डे क्रीम थी एक और एक नाइट क्रीम थी। तो क्लींज़र था इसके साथ, क्लींज़र इनका बहुत अच्छा है।
एक दफ़ा ना मुंह पे शाइन आ जाती है, आँख ऐसे ग्लो करने लग जाती है स्किन। तो ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन हम एक दफ़ा, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब यूज़ करती हूँ तो एक ही दफ़ा, और जब लगाती हूँ ना फिर यही कहती हूँ कि अब यूज़ करती रहूँगी, मतलब रूटीन बना लूँगी ना। लेकिन जैसे ही हफ़्ता गुज़रता है या एक आधा दिन मिस हो जाता है ना, फिर उसके बाद फिर कहते हैं चलो यार छोड़ो, छड्डो की करना है करके। ये है कि फिर एक दिन भी बंदा रूटीन से मिस हो जाए ना, फिर वो चीज़ नहीं रह जाती। तो ये वही हिसाब हुआ था, मैं लगा रही थी तो इसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, और फिर मैंने छोड़ ही दिया। ये मुझे रैश हो गया था, पहले कोई ज़ख़म हुआ था, इसके ऊपर मैंने ब्लीच लगाई तो और ही कोई ज़्यादा ही हो गया। फिर इसके ऊपर मैंने कोई नहीं लगाई, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुई, ख़ारिश बड़ी होने लगी थी। ये वहाँ पे हमने चप्पल उतारी है और जूता पहना है, और अब हम जा रहे हैं जी अपने घर, जो हमारा अपना घर है ना, मतलब कह लें मेरा ससुराली घर, वहाँ जा रहे हैं। तो इसको देखें ये कितनी खुशी हुई है। तो जी जनाब हम ससुराली घर आ गए थे। तो असल में यहाँ पे मैं और मेरी जेठानी रहती हैं। ये मेरा किचन है, ओपन किचन बना हुआ है। तो यहाँ पे अब मैं एक्चुअली रह नहीं ना रही, तो इसलिए फिर यूज़ में तो आता है। तो ये देखें, इन्होंने, मेरी जेठानी बता रही थी कि उन्होंने करेले लगाए हैं। तो एक करेला मैं ढूंढ ढूंढ के, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये लगा हुआ है। तो ये साथ मिर्चें लगी हुई थी। और ये हमारा रूम है, खाली है बिल्कुल, फर्नीचर नहीं है, ये बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, शोकेस है और अलमारी है। ये इसका मुझे लगता है ये टूट के जो है ना गिर गया हुआ, इसका टूटा है। तो यहाँ पे ये सफाई करने वाली है, टाइम कोई नहीं मिल रहा आने का, इतनी डस्ट हुई है। अब किसी दिन आऊँगी तो इसकी सफाई करूँगी, सारी डस्ट हुई है। अच्छा, इनके अंदर भी चली जाती है, शोकेस के अंदर भी ना बर्तनों के ऊपर डस्ट हो जाती है। अभी लास्ट टाइम मैंने ये वॉश करवाए थे तो फिर ऐसे ही हो गया। तो यहाँ से फर्नीचर फिर मैं थोड़ा बहुत ले गई थी इस्तेमाल के लिए। चलें जी, बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। ओके जी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।